वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। कन्या राशि वर्गो साइन। One more time please. And शून्य। Thank you very much. आपका पहला कार्ड है 4 of Wands, 6 of Swords। शोर कम हो रहा है आपके जीवन में। शोर बहुत था, कहानियाँ बहुत थी, किरदार बहुत थे। कुछ ऐसे किरदार भी थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी आपकी खुद की कहानी में, लेकिन आपने फिर भी उन लोगों को पनाह दे रखी थी। तो शोर बहुत था। रात को शायद नींद की भी दिक्कत हो सकती है आप में से कुछ लोगों को सर में बहुत दर्द रहता होगा, या फिर आपको जैसे ना वो संतुष्टि जो होनी चाहिए किसी के जीवन में, रिश्ते नातों को लेकर, अपने करियर को लेकर, या आपका जो इनर पीस है उसको लेकर, वो जो संतुष्टि थी ना वो पहले नहीं थी। इस हफ्ते में वो आपको सब महसूस होगा। आपकी सोल की कहीं ना कहीं ये पुकार रही है कि हाँ, स्टेबल होने पर कैसा लगता है, जब माइंड बॉडी स्पिरिट में बैलेंस आता है तब कैसा महसूस होता है। आप ऐसा महसूस करना चाहते थे और उसी वजह से आप ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर सुकून है, इस हफ्ते में बहुत सुकून है मेरी जान। इस हफ्ते का जो मेन फोकस रहेगा ना आपका, वो है शोर कम होगा। दिमाग की वो बक 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 वो भी शांत होगी। अगर किसी के साथ कोई अनबन चल रही है तो उसके साथ रिश्तों में सुधार होगा। किसी के साथ कमिटमेंट की इशू चल रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना वो मन निर्मल होना कि हाँ, अगर ये मेरा है तो मुझे इसके सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है नहीं। इसको कमिटमेंट देनी है तो ये दे देगा, नहीं देनी है तो फिर मैं यहाँ से मूव ऑन करता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर है पीस क्रिएट करना। यहाँ पर हम पीस को चूज कर रहे हैं कॉन्शियसली। हम कह रहे हैं कि बस अब और नहीं, बस बहुत हो गया, अब मैं पीस को चूज कर रहा हूँ। इस हफ्ते बहुत सुकून है मेरी जान, और ये सिर्फ आपके खुद के एफर्ट्स है। आपको खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए कन्या राशि। ये वो भी भाव है जहां पर हम देते जा रहे हैं सामने वाले को, फिर वो कोई भी हो, फैमिली का सदस्य हो, काम पर कोई बॉस हो आपका, अच्छे से आपसे काम लेता है लेकिन आपको उतनी रिस्पेक्ट या उतनी सैलरी नहीं दे रहा, या रिलेशनशिप में कुछ भी आप बस देते जा रहे हो, लेकिन एक सीमा तक ना वो होता है ना कि बस अब हो गया, मैंने बहुत कर दिया, अब मैं और नहीं कर सकता, मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। कहीं ना कहीं वो आपको क्लिक हुआ है मेरी जान, कहीं ना कहीं वो टिंग हुई है यहाँ पर किसी को। यह है अपने आत्म सम्मान के लिए खड़े होना, ये ऊर्जा वो है। 4 of Wands स्टेबिलिटी के बारे में है। रिश्ते मजबूत होते हैं जहाँ पर जितना शेयर आपका है एक रिलेशनशिप में, दूसरे का भी उतना ही शेयर है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। ये आपकी फैमिली होम लाइफ के बारे में भी है। अगर परिवार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या किसी किस्म की कोई बीमार है मान लीजिए आपके परिवार में, उसकी वजह से घर में पूरे सभी परेशान रहते हैं क्योंकि ये शख्स आपके सदस्य जो है घर का वो बीमार है, उस शख्स की सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा आपको। यह है परेशानी से मुक्ति, यह है चैन की सांस, यह है 1111 आर्कएंजल माइकल की भी ऊर्जा, आर्कएंजल राफेल की भी ऊर्जा। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सुकून है। यहाँ पर मूवमेंट है। पहले हैंग्ड था शायद आपके जीवन में। हैंग्ड मैं हालांकि उसको बुरी ऊर्जा नहीं मानती। कभी कभी हमें वो विश्राम, वो पॉज चाहिए जहाँ पर हम सोच सके कि करना क्या है, कैसे करना है, राइट। तो शायद आप में से जो लोग भी उस एनर्जी में थे उससे बाहर आ रहे हो। अब 6 of Swords, अब आपको गति देखने को मिल गई। अब कुछ ना कुछ तो करना है आपका, जैसे आपकी सोल ये कह रही है कि अब भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो इस पार या फिर उस पार। अगर इस पार नहीं तो फिर उस पार चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ वो चीज़ मिल जाए जो इस पार नहीं मिली मुझे।
तो यहाँ एक्सप्लोर करना है ऑप्शंस को, यहाँ पर देखना है कि किसको आजमाया जा सकता है। ऑप्शंस बेसिकली एक्शन है, यहाँ पर बहुत एक्शन है मेरी जान। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नो डाउट आप तैयार हैं। ये कार्ड पेजेस मेरे लिए तैयारी की ऊर्जा है। पेजेस मेरे लिए बहुत उत्साही होते हैं, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, रिस्क लेने में सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस होता नहीं है तो इनको कुछ गवा देंगे उसका भी कोई डर है नहीं, क्योंकि ओहदा नहीं है अभी। राजा अपनी जो पूरी जो उसका शासन है उसको दाव पर लगाने पर सोचेगा पहले, क्योंकि उसने बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है। पेज के पास कुछ नहीं है तो वो रिस्क लेने के लिए भी रेडी होता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है, तो उसकी नॉलेज का विस्तार होता है। तो यहाँ पर आप रेडी हैं कन्या राशि, आप रेडी हैं, आप एक्सप्लोर करोगे। ये महीना आपका भी ऐसा ही जाएगा। ये महीने में भी आप बहुत एक्सप्लोर करने वाले हो, ऑप्शंस को, लोगों को देखने वाले हो कि मुझे किस शख्स से अच्छी ऊर्जा मिलती है, किससे नेगेटिव ऊर्जा मिलती है। अगर नेगेटिव ऊर्जा मिल रही है तो ब्लॉक करो उसको कहो कि बाय बाय, ठीक है, राम राम जी। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप प्रोटेक्ट करोगे। मैंने बाउंड्रीज की बात की है और यहाँ पर बाउंड्री का ही कार्ड है। एक्चुअल में आपको थोड़ा एक्शन लेने की, थोड़ा सा वोकल होने की भी ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते। कुछ लोग हैं जो शायद वो पोक करते हैं, वो कहते हैं ना कि पोक करना, आपको जानबूझकर उत्तेजित करने की कोशिश करना, उन्हीं लोगों को वो स्टॉप करना है हमें, वो बाउंड्री क्रिएट करनी, थोड़ा वोकल होना पड़ेगा कन्या राशि। आई नो, मैं अपने जीवन में जितने भी वर्गों से मिली हूँ, इन्होंने मुझे जो लेसन सिखाया है वो है काइंडनेस का। मतलब कूट कूट के भरी होती है इनमें काइंडनेस, बहुत भरी होती है, और उसकी वजह से लोग इनका बहुत जल्दी फ़ायदा उठा लेते हैं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये है गिवर, ये अर्थ एनर्जी है, ये देते जाओ देते जाओ देते जाओ। सामने वाले से बजाय कुछ मिले भी नहीं, लेकिन वर्गों से कि देते जाओ देते जाओ। लेकिन फिर कब तक, मैं कह रही हूँ कब तक, अब आपकी खुद की भी तो एनर्जी है, कब तक उसको एग्जॉस्ट करोगे। अगर आपको कोई पोक कर रहा है तो तब आपको वोकल होना पड़ेगा, तब आपको दया भाव से थोड़ा सा वो सख्त मिजाजी में आना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ये कार्ड को भी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरा इस कार्ड को रीड करने का जो तरीका है वो यही है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स में आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगला पड़ाव जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल का है। इसमें आप थम कर नहीं बैठ सकते। अगर कोई दिक्कत भी है आपके जीवन में, बैठकर तो वो सॉल्व नहीं होने वाली, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, सोल्यूशंस को तो ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई दरवाज़ा तो चूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो बस आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगला पड़ाव 6 ऑफ पेंटिकल है, और यही 6 ऑफ पेंटिकल आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स तक भी लेकर जाएगा। तो पोटेंशियल बहुत है, आप में पोटेंशियल बहुत है मेरी जान। अगर पैसे की भी दिक्कत है, हर दिन एक जैसा नहीं रहता, समय एक जैसा नहीं रहता, समय हर किसी का बदलता है। आपकी तकदीर बहुत बड़ी है, इसके ऊपर विश्वास रखिए, अपनी ईश्वर पर विश्वास रखिए, और आप बिल्कुल अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। अगर एक हफ्ता या एक महीना ऐसा चला जाए जहाँ पर आपको लगे कि पैसे की दिक्कत है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा साल ही वैसे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये रिमाइंडर है आपके लिए कि सब्र रखो, धैर्य रखो, पोटेंशियल बहुत है यहाँ पर, बस आगे बढ़ना है, थमना नहीं है। ये थमकर अगर यहीं पर रुक जाए तो ना तो इन्हें कोई टिकाना मिलेगा, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो इनके पास कोई जॉब मिलने से रही। इनको आगे बढ़ते रहना है, देखते रहना है कि कहाँ पर जॉब है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जिसको लेकर ये अपने जीवन को निखार सके, है ना। तो यहाँ पर इसका भाव क्या है इस कार्ड का, कि आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। ये तो इसी हफ्ते में, हम तो साल की बात कर रहे थे, ये तो इसी हफ्ते में अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। आई थिंक आप इस हफ्ते के स्वागत शायद इसके साथ कर रहे हैं, थोड़ी सी डाउन एनर्जी के साथ, लेकिन ये हफ्ते के यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्यार के लिए, प्यार चाहिए तो प्यार के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऑफर चाहिए किसी से उसके लिए है, जॉब चाहिए तो यहाँ पर वो इंटरव्यूज़ देना, जॉब के लिए अप्लाई करना, वो एंथुजियास्ट आपके एंथुजियाज्म रहेगा आपके अंदर कि हाँ मुझे कुछ करना है, ढूंढना जॉब्स को ढूंढना और उसके लिए तैयारी करना बेसिकली। तो ये ऊर्जा एक्चुअल में आपको सच में अभी आप देख नहीं पा रहे होंगे कन्या राशि में। आप ये भी बात मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आपके लिए कितने बड़े बड़े ब्लेसिंग्स और कितनी बड़े बड़े
गुड न्यूज़ है इन स्टोर, आप अभी देख नहीं पा रहे हो, अभी आप थोड़े से अभी नाजुक स्थिति में हो। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। सी, इस इंद्रधनुष को आप इस स्थिति में या इस स्थिति में नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर आप बिजी हैं अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने में, यहाँ पर आप बिजी हैं कि कोई टिकाना मिल जाए, उसकी वजह से आप इसको देख नहीं पा रहे हो। लेकिन यकीन मानिए आपके लिए बहुत सुंदर समय जो है वो मुझे मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर अबंडेंस है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जॉब चाहिए तो जॉब मिलेगी, रिश्ता चाहिए तो रिश्ता, अगर शादी के लिए कोई प्रस्ताव की उम्मीद में हो तो यहाँ पर शादी का प्रस्ताव भी है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा शादी के बारे में भी बात करती है। लेकिन बेसिकली इन कार्ड्स को कुछ भी मैसेज दे लीजिए, लेकिन इसका जो भाव है वो यही है कि बस वो सुकून की ऊर्जा में जाना, वो बैलेंस की ऊर्जा में जाना, जहाँ पर वो माइंड बॉडी स्पिरिट एकदम से स्टेबल है और आपको अच्छा लग रहा है, रात को अच्छी नींद आ रही है, खाना खा रही हो तो वह डाइजेस्ट हो रहा है, कोई पेट में दिक्कत नहीं हो रही, सर में कोई दर्द नहीं हो रहा, बिल है तो बिल पे हो रहे हैं, वो सारे काम जिस तरीके से होने चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। आपको मैं लैवेंडर ऑयल सजेस्ट करूंगी, कन्या राशि। लैवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो होता है, उसकी 2-3 ड्रॉप्स हाथ में लेकर उसको ऐसे करके उसको सूंघना शुरू कीजिए। उससे बहुत सारी, अगर आपकी कोई और एंग्जाइटी बची भी है, खास करके अपने रिश्ते, जो आपके रिश्ते हैं यहाँ पर बहुत फोकस में है, अगर किसी ने आपको कोई दगा किया है आपके साथ, आपको कोई तकलीफ का कोई शब्द भी बोले हैं ऐसे जो नहीं बोलने चाहिए थे, तो आपको वो लैवेंडर की जो ऊर्जा है वो आपको हील होने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, मेक श्योर कि आप अपने बेड को भी रात को बनाकर सोएं, आपका कमरा साफ हो रात को सोने से पहले। इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। हर हफ्ता हमारे लिए कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है जहाँ पर हम खुद को संवार सकें। तो अगर आपके कमरे में बहुत गंदगी रहती है, आप साफ़ नहीं करते हो, मेक श्योर कि आप अपने सोने से पहले कमरे को साफ करें। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। सी, 2 10 है अब यहाँ पर, देख लीजिए। एक में समाप्ति हो रही है पूरे तरीके से, और एक में देखिए एक पूरा जहान किसी को मिल गया। तो ये एनर्जीज का खेल है। अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो इस 9 ऑफ सोर्ड्स को चूज करेंगे, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो आप 10 ऑफ सोर्ड्स को चूज करेंगे। ये डिवाइन है, मतलब इसमें किसी का कोई जोर नहीं, ये डिवाइन टाइम की वजह से होता है। एंडिंग्स भी और बिगनिंग्स भी। कुछ चीज़ें हम शुरुआत तो करते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये निभेंगी, ये आगे बढ़ेंगी, लेकिन फिर डिवाइन की अपनी मर्जी है। कुछ रिश्ते नहीं बन पाते, टूट जाते हैं समय से पहले ही, है ना। कुछ लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं, तो वो ये यहाँ पर डिवाइन है। लेकिन इस ऊर्जा को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर हम अपनी वाइब्रेशन को रेज करें, उसको बढ़ा लें। इस एंग्जाइटी को इसके साथ आइडेंटिफाई नहीं होना है। एंग्जाइटी सच है, मैं मानती हूँ, लेकिन जितना हम इसके साथ आइडेंटिफाई होते रहेंगे ये और रिजिड होती जाएगी, ये और कठिन होती जाएगी। तो इस कठिनाई को ना और कठिन मत कीजिए अपने जीवन में। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली आपके जीवन में स्ट्रक्चर की कमी है कन्या राशि। आई थिंक आपके जीवन में स्ट्रक्चर की कमी है। आपको पता है डेस्टिनी बड़ी है, आपको पता है कि आपको प्राउड करवाना है अपने पेरेंट्स को, आपको पता है कि आपको उन तमाम जिम्मेदारियों को जो कि एक अच्छा नागरिक निभाता है उसको भी निभाना है, लेकिन इसके बावजूद आप बह जाते हैं। वो एक जोक भी है ना कि यहाँ मैं पिघल गया तो यहाँ पर जहाँ भी कोई डिस्ट्रैक्शन आती है आप पिघल जाते हो। फ़ोन की कोई नोटिफिकेशन तो फ़ोन पर चिपक गई, किताबों को छोड़ दिया अगर स्टूडेंट हो तो। अगर कोई अपने करियर पर काम कर रहे हो, मान लीजिए आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन आप रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर टिंग हुआ तो फिर वो उसको छोड़ दिया, फिर अपने बाबू सोना के साथ लग गए। यहाँ पर सेल्फ लव की भी बहुत कमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कमी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दूसरों को वो तवज्जो दे रहे हो जो कि आपको खुद को देनी चाहिए। अगेन आपके सपने बहुत बड़े हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। सपने बड़े सपने, लेकिन उनको पूरा करने के लिए भी तो वो शिद्दत भी तो बड़ी होनी चाहिए कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा फोकस में लेकर आइएगा इस हफ्ते, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य सरनेनस। यहाँ पर है लाइफ फोर्स, सीक्रल चक्रा। बेसिकली आपका अगर सेक्सुअली भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको बहुत
ये सेक्स पावर के बारे में होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें भी आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, थोड़ा सा अपने सेक्रल चक्र पर काम कीजिए। आपका सेकंड चक्र, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उत्तेजित करने वाली चीज़ों का सेवन मत कीजिए। ऐसी चीज़ें जो कि आपको उत्तेजित करती हैं, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करती हैं। कुछ लोगों के लिए शुगर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सॉल्ट, स्पाइसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कैफीन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मदिरा हो सकती है, मांस मछली हो सकता है। अपना अपना बॉडी का अंदाज है, राइट। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, उनका थोड़ा सा सेवन कम कीजिएगा इस हफ्ते, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। ये जो ऊर्जा है ना सेक्रल चक्र की, इसको बजाय इन चीज़ों में लगाने की कुछ क्रिएट करो, कुछ आइडिया क्रिएट करो, कुछ सीक्रेट स्पेस क्रिएट करो। ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसको और उसमें मजबूती लेकर, ऊर्जा को कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ अपनी रियलिटी को बदलने में, ये करना सीखो गाइस, ये करना सीखो। ये नामुमकिन नहीं है, इसको बस थोड़ा सा ख्याल, थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए और आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर गुस्सा है तो उसको कैसे हम अपनी पैशन में बदल सकते हैं। अगर ये ऊर्जा है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे क्रिएटिविटी में बदल सकते हैं, ये कार्ड उसके बारे में है। आई होप कि आप इसको समझ रहे हो कन्या राशि। मैं आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी एक इन्फॉर्मेशन लूँगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माला जाप भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास माला है तो माला जाप कीजिए। तुलसी की है, रुद्राक्ष की है, या कोई भी बीज है तो डेफिनेटली उसकी माला का जाप भी अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर है 3 months फ्रॉम नाउ। तो आप देख लीजिए आप क्या चाहते हो कि आने वाले 3 months में आपका जीवन कैसा हो। आप अपनी रियलिटी में कौन से शिफ्ट्स चाहते हो, आप अपने रिश्ते कैसे चाहते हो, आप कैसे अपने इन्वायरमेंट, अपना एनर्जी वेब कैसे चाहते हो। तो देख लीजिए इस हफ्ते उसके बारे में भी आप इंटेंशन को सेट कर सकते हैं और वो भी आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने आने वाले 3 months में। ये सिर्फ एनर्जीज का खेल है मेरी जान, ये सिर्फ एनर्जीज का खेल है। अगर आप यही सीख जाएँ कि कैसे हम अपनी एनर्जी को बदल लें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यकीन मानिए। वहाँ पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, वहाँ पर हमारा सेल्फ लव आ जाता है, जहाँ पर हम ये सीख जाएं कि हाँ बस बहुत हो गया, बहुत दे दिया, अब मेरी बारी है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस कन्या राशि। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ गाइडेंस मिली होगी। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।